हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। होने वाली आपके जीवन की असली परीक्षा शुरू। सिंह राशि के जातकों तैयार हो जाए, क्योंकि 27 अक्टूबर से ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय हलचल उठने जा रही है जो आपकी तकदीर रेखाओं को झकझोर देगी। मंगल ग्रहों के सेनापति, जो कि ऊर्जा, साहस, कर्म का स्वामी है, अब प्रवेश कर रहा है अपनी सब राशि वृश्चिक में। जब कोई ग्रह अपने घर लौटता है तो वह सिर्फ विश्राम नहीं करता, वह अपने साम्राज्य में नए नियम गढ़ता है, पुराने कर्ज चुकाता है, अपने सच्चे भक्तों को योग्य फल प्रदान करता है। सिंह राशि वालों, आपका यह समय साधारण नहीं है, क्योंकि मंगल अब आपके भीतर छुपे हुए योद्धा को जगाने वाला है। तो अभी तक खामोश था, जो सहता रहा था, वह अब उठने वाला है और उठेगा। तेजस्वी रूप में यह गोचर आपकी आत्मिक शक्ति, आपकी लीडरशिप और आपकी कर्म शक्ति को जागृत करेगा। आप अचानक महसूस करेंगे कि अब हालात आपको नहीं चला रहे, बल्कि आप हालातों को चलाने लगे हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंगल केवल शक्ति नहीं देता, वह परखता भी है, क्योंकि हर शक्ति के साथ आती है एक परीक्षा। इस समय जो सिंह राशि वाले अपने भीतर की आग को साध लेंगे, जो गुस्से की जगह धैर्य और दिशा को अपनाएंगे, वो आने वाले महीनों में इतिहास रचने वाले हैं। और जो इस ऊर्जा को संभाल न पाए, उनके लिए यही मंगल आग की परीक्षा भी बन सकता है। तो चलिए जानते हैं, यह मंगल का सब ग्रही गोचर आपकी जिंदगी में कौन कौन से चमत्कार, कौन कौन से परिवर्तन की लहरें लेकर आने वाला है, और किन जगहों पर यह आपको कर्म और संयम की सबसे बड़ी परीक्षा में डालने वाला है। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह राशि है या फिर लग्न सिंह है, तो आप लोग इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहली भविष्यवाणी, सुख संपत्ति में चमत्कारिक वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को मंगल अब आपके चतुर्थ भाव में सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और यही वह पल है जब आपके जीवन का स्थिरता चक्र घूमना शुरू होगा। चतुर्थ भाव केवल घर, संपत्ति, भाव का नहीं होता, यह हमारी भीतर की सुरक्षा, स्थिरता, आत्म संतोष का प्रतीक है, माता का प्रतीक है। जब मंगल इस भाव को सक्रिय करता है तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलने लगता है। अब यह वह समय आ चुका है जब सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत होगी। आप जिस घर को बस कल्पना में देखते थे, अब उसकी चाबी आपके हाथों में हो सकती है। जिस गाड़ी को देखकर मन में इच्छा जागती थी, वो अब आपके दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। और जो व्यापार या निवेश आप लंबे समय से सोच रहे थे, उसके लिए एक सुनहरा, ऊर्जावान और निर्णायक समय है। मंगल आपको जब कर्म करने की प्रेरणा और परिणाम को पकड़ने की शक्ति दोनों दे रहा है, आपके भीतर में आत्मविश्वास जागृत होगा, जो कहेगा मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। आपके चारों ओर के लोग भी आपकी इस नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, घर के माहौल में सकारात्मकता आएगी, और जो भी चीज़ें अब तक टलती जा रही थी, वे अब तेजी से साकार होने लगेगी। यह गोचर आपको एक एहसास कराएगा कि अपना शब्द अब सिर्फ एक भावना नहीं रहेगा, वह वास्तविकता बनने जा रहा है। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी जगह, सबसे बढ़कर अपनी पहचान। लेकिन याद रखिए सिंह राशि वालों, यह मंगल आपको अवसर तो देगा, पर साथ में यह भी देखेगा कि आप उस अवसर को कितनी मेहनत और कितनी नियत से अपनाते हैं। तो अब कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है और मंगल स्वयं कह रहा है उठो, यह समय तुम्हारा है और तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। दूसरी भविष्यवाणी, घर से जुड़ी खुशियां। सिंह राशि के जातकों, अब वह समय शुरू हो चुका है जब आपका घर ही आपका सौभाग्य स्थल बन जाएगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग, फ्रीलांसिंग या किसी क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय एक सच्चा गोल्डन फेस साबित होगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके कंफर्ट जोन को एक्टिव कर रहा है, जिसका अर्थ है कि अब आपके घर से ही सफलता के द्वार खुलेंगे। आपको अब बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, घर से चल रही बिजनेस या ट्यूशन जैसी गतिविधियों में अचानक प्रॉफिट, पहचान और प्रगति के योग बन रहे हैं। वहीं सिंह राशि वाले अपने छोटे से काम को अब बड़े ब्रह्मांड में बदलते देख सकते हैं। लेकिन मंगल एक बात सिखाता है, शक्ति वहीं टिकती है जहां अनुशासन हो। इसलिए इस समय रूटीन को डिसिप्लिन में रखें। सुबह का समय काम के लिए उपयोग करें और आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि अगर आपने यह साध लिया तो यह गोचर आपको आर्थिक स्थिरता, मानसिक संतुलन दोनों ही हर प्रकार से प्रदान करेगा। तीसरी अहम भविष्यवाणी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, चौथा भाव हमारी माता पक्ष को भी रिलेट करता है। ध्यान रखें, जहां मंगल आपको सुख संपत्ति दे रहा है, वहीं एक संकेत यह भी दे रहा है कि घर के बुजुर्गों, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आवश्यक है। आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील महसूस कर सकते हैं।
कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी मन विचलित हो सकता है। यह मंगल का प्रभाव है जो आपके भीतर ममता और जिम्मेदारी दोनों को जागृत कर रहा है। इसलिए इस समय माता की सेवा करें, सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। याद रखिए, माता की प्रसन्नता ही इस समय आपके घर की संपत्ति और स्थिरता की नींव बनेगी। उनके आशीर्वाद में ही आपकी किस्मत को स्थिर करने का गुप्त रहस्य छिपा है। अगर आपकी माता आपसे दूर है तो रोज एक दीपक उनके नाम का जलाए और मन ही मन उनका आशीर्वाद ले। यह छोटा सा क्रम आपके जीवन के कई बड़े कलेश को दूर कर देगा। माँ भगवती का स्मरण करने से भी आपकी माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। चौथी भविष्यवाणी, वैवाहिक जीवन में संयम रखें। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सीधे सप्तम भाव यानी दाम्पत्य और रिश्तों के क्षेत्र को देख रही है। इस कारण पति पत्नियां, प्रेमी प्रेमिका के बीच कलेश, गलतफहमियां, भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है, बढ़ सकता है। यह समय रिश्तों को परखने का है, न कि उन्हें तोड़ने का। कभी कभी मंगल हमें प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहने की परीक्षा देता है। इसलिए इस दौर में सिर्फ एक मंत्र याद रखिए, चुप रहना, शांत रहना और समय को गुजरने देना, क्योंकि यही संयम आने वाले दिनों में आपके रिश्तों को और भी गहराई और मजबूती देगा। अगर आपने इस समय अपनी वाणी को नियंत्रित रखा तो मंगल यही शक्ति वापस उसी रिश्ते में प्रेम, आदर और एक नई शुरुआत के रूप में लौटा देगा। तो याद रखिए सिंह राशि वालों, शक्ति सिर्फ तब दिव्य बनती है जब उसके साथ संयम और समझ जुड़ जाए। पांचवी भविष्यवाणी, करियर में बड़ा बदलाव। सिंह राशि के जातकों, मंगल की सातवीं दृष्टि अब सीधे आपके कर्म भाव यानी करियर, प्रोफेशन और आपकी रेपुटेशन जोन पर पड़ रही है। यह दृष्टि अत्यंत ही शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी दिशा और पहचान दोनों से जोड़ने का काम करती है। अब अचानक आपके जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन, ट्रांसफर जैसे बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। जिन अवसरों के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वे आपके सामने आ सकते हैं। बस आपको उन्हें साहस और समझदारी से पकड़ना है। ऑफिस या कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी सबके सामने आने वाली है। वरिष्ठ अधिकारी अब आपकी मेहनत और निष्ठा को पहचानेंगे। आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा और आप मंगल की ऊर्जा जितनी ऊंची होती जाएगी उतनी ही जल्दी आप जो है ऊंचाइयों पर जाएंगे। लेकिन मंगल की उग्र स्थिति भी आपको थोड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा बना सकती है, आपके पक्ष को कमजोर बना सकती है। ध्यान रखिए, गुस्से या जल्दबाजी में ले गए फैसले आपके लिए उल्टा असर कर सकते हैं। कूटनीति, संयम, बुद्धिमत्ता ही आपकी असली ढाल है। जो सिंह राशि वाले इस ऊर्जा को रणनीति और शांति से दिशा देंगे, वो इस गोचर में अपनी कर्म यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर छू सकते हैं। अब वक्त है खुद को साबित करने का, क्योंकि मंगल अब आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन का तांडव करने वाला है। छठी भविष्यवाणी बड़ी ही अहम है। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। जहां मंगल आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, वहीं अगर आपने अपनी व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण खो दिया तो यही मंगल आपको विवाद और विरोध में भी डाल सकता है। यह समय ऐसा है जब आपके चारों ओर ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। लोग आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, आपके हर शब्द का विश्लेषण करेंगे। इसलिए अपने शब्दों को तोल कर बोलिए और किसी की बातों में आकर अपने निर्णयों को ना बदलिए। आपका आत्मविश्वास और विवेक ही इस समय आपकी ढाल बनेगा। जो सिंह राशि वाले अपने काम पर केंद्रित रहेंगे, वे इस अवधि में संगठन में टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। यानी आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, वैसे भी आप सिंह की तरह नेतृत्व करते हैं, दहाड़ मारते हैं तो सब एक साइड हो जाते हैं और आप सबसे अलग होते हैं। अपनी भावना और गुस्से में बहकर कुछ भी गलत मत कीजिएगा, विवादों के कारण आप फंस सकते हैं। इसलिए याद रखिए, सफलता के साथ विनम्रता, सहजता, कोमलता ये बहुत आवश्यक है। अपने अनुभव स्थिति के अनुसार ही निर्णय लें, क्योंकि जो शांत रहेगा वही विजेता कहलाएगा। सातवीं भविष्यवाणी, अचानक मिलने वाले लाभ। अब बात करते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि की, जो सीधे आपके लाभ भाव यानी आपके फुलमेट हाउस को देख रही है। यह दृष्टि अद्भुत है, क्योंकि यह छिपे हुए अवसरों को उजागर करती है, हिडन सीक्रेट्स को देखती है, भाग्य के द्वारा खोलती है। इस समय आपके लिए अचानक लाभ होगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होना संभव है। जो काम अब तक रुका हुआ था वो एक झटके में गति पकड़ सकता है। नए इनकम के सोर्स, साइड प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी अप्रत्याशित लाभ संभव है। जो सिंह राशि वाले क्रिएटिविटी या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मंगल यह भी कहता है, जहां लाभ है वहीं परीक्षा भी है। इसलिए इस समय अपने दोस्तों या बड़े भाइयों के साथ टकराव से बचें, क्योंकि वहीं से आपको सहयोग और लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। जो संबंध अब तक कमजोर हो गए थे उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने कनेक्शन को ही अपनी किस्मत की कुंजी बनाएं। आठवीं भविष्यवाणी बड़ी ही खास होने वाली है। यह आपके आत्मसम्मान को रिप्रेजेंट कर रही है। आत्मसम्मान की परीक्षा लेंगे मंगल। सिंह राशि के जातकों, मंगल अब आपको अपार शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व की
ऊर्जा दे रहा है। लेकिन याद रखिए, हर शक्ति के साथ एक परीक्षा जुड़ी हुई है और यह समय आपकी आत्मसम्मान की परीक्षा लेकर आया है। ऑफिस हो या घर, कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी हिडन, जहां लोग आपकी नीयत और निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं। ऐसे क्षणों में कई सिंह राशि वाले भावनात्मक रूप से आहत महसूस करेंगे, पर मंगल यही देखना चाहता है कि क्या आप दूसरों की बातों में आकर खुद को कमजोर करते हैं या फिर अपने आत्मसम्मान को थामे रखते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान जो है खो देता है, वह ब्रह्मांड में अपना प्रभाव भी खो देता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सिर ऊंचा रखें पर विनम्रता के साथ ही यह समय है। अब आपकी गरिमा और संयम आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। अपनी राय पर अडिग रहें पर अहंकार में नहीं, क्योंकि मंगल का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो शक्ति के साथ शालीनता में भी रखते हैं। नौवीं भविष्यवाणी बड़ी ही खास होने वाली है। प्रॉपर्टी में बड़ा निर्णय। अब बात करते हैं मंगल की उस ऊर्जा की जो सीधे भूमि, संपत्ति और स्थायित्व से जुड़ी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी विवाद, कागजी झगड़े या कानूनी मसले में फंसे हैं तो यह समय आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। मंगल अब आपको वह साहस और स्पष्टता देगा जिससे आप अपनी बात को दमदार तरीके से रख पाएंगे। पुरानी जमीन, दुकान, फ्लैट, वाहन से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। यह समय ओनरशिप एनर्जी का है। आप अपनी संपत्ति से जुड़ी चीज़ों के कायम, सुरक्षित और पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मंगल चेतावनी भी देता है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर दस्तावेज, हर कागज और हर सलाह को ध्यान से पढ़ें। समय आपका साथ देगा, बस आपको अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखना है, जो आपके लिए अति आवश्यक है। अब 10वीं भविष्यवाणी आपके लिए बड़ी खास होने वाली है। एक नए समय की शुरुआत का समय है। सिंह राशि वालों, अब जो समय शुरू हो रहा है वह आपकी नई जीवन यात्रा की नींव रखने वाला है। मंगल आपको कह रहा है, उठो, अपने सपनों को नई दिशा दो, क्योंकि यही तुम्हारी पुनर्जन्म की घड़ी है। अब जो भी काम शुरू करेंगे वह शुरुआत में संघर्ष और चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन यह मत भूलिएगा कि मंगल हर नई शुरुआत में पहले जंग देता है ताकि यह तय हो सके कि आप उस सफलता के योग्य हैं या नहीं। अगर आपने यह आरंभिक परीक्षा पार कर ली तो फिर कोई मंजिल आपको रोक नहीं पाएगी। यह मंगल का गोचर आपकी जुड़ाव को मजबूत करेगा। अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कीजिए। नियमित रूप से हर मंगलवार, शनिवार और रोजाना उसका पूजन कीजिए। स्पेशल मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी को आप 3 भोगों में से एक भोग लगा सकते हैं, लड्डू का, बूंदी का, गुड़ चने का, जो भी आपको मिले। साथ ही हर मंगलवार को जो है 11 तुलसी के पत्ते तोड़कर उन पर राम लिखकर चंदन से या अष्टगंध से और या सिंदूर से उसे अपने घर के मंदिर में जो पंचमुखी हनुमान जी है उन्हें अर्पित करें, अपने नाम, गोत्र, अपने संकल्प के साथ। प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा का कम से कम 3-3 बार पाठ करना है। स्पेशल अगर रात के 9 बजे के बाद करें तो और ज़्यादा अच्छा है। 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं शाम को, लेकिन शाम के बाद अगर आप करते हैं तो बेहतर है। ऑफिस से आने के बाद आप नहा धोकर कर सकते हैं। और हर मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आपके जीवन के तमाम संकट दूर होंगे। जब आप अपने जीवन की पतवार को बजरंगबली के चरणों में सौंप देंगे तो आपको अपने जीवन का किसी भी निर्णय को लेकर कोई संकोच नहीं होगा, कोई भय नहीं रहेगा। सिर्फ ईश्वर जैसे चलाएंगे वैसे आपको चलना है, तभी आपका जीवन सुखी होगा।